सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। दिवेचा की मौत को करीब एक हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक न तो पुलिस उसका पता लगा सकी और ना ही हम। अंडरवर्ल्ड का एक एक आदमी उसको तलाश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो लड़की है कौन और क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है। पर कहीं वो लड़की तेरा शिकार तो नहीं है? तूने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। तेरी दो ही तो कमजोरी हैं, लड़कियां और शराब। नहीं गुजराल, ये किसी एक लड़की का काम नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। लगता है तू घबरा गया है। ये मत भूलो कि मौत की धमकी हम तीनों को मिली थी। एक तो उसने सच करके दिखाई, अब अगला शिकार कौन है ये हम नहीं जानते। देखो थापर, उन धमकियों का मकसद ये था कि हम लोग डर जाएं। और अगर हम दिवेचा की मौत का मातम इसी तरह मनाते रहे तो पूरे अंडरवर्ल्ड को लगेगा कि हम लोग कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए हमें मातम खत्म करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें मातम नहीं बल्कि खुशियां मनानी चाहिए? एग्जैक्टली। 7 दिन का मातम बहुत होता है थापर। आज हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैंने एक पार्टी रखी है। उसमें हमें अपने सब क्लाइंट्स को बुलाना है और उनके सामने जाहिर करना है कि दिवेचा की मौत से हमारे बिजनेस को कोई धक्का नहीं पहुंचा है। दिवेचा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है कर्नल भाई। वो और उसके 2 साथी थापर और गुजराल ड्रग्स की दुनिया में बिग 3 के नाम से जाने जाते हैं। ये तिगड़ी एक्सपोर्ट की आड़ में ड्रग्स का कारोबार कर रही है, लेकिन पुलिस को आज तक इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वैसे दिवेचा के दुश्मनों की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उसमें किसी भी लड़की का नाम नहीं है। हो सकता है वो लड़की किसी ऑपोजिट गैंग के लिए काम कर रही हो। ना इकबाल, गैंग वॉर में इस तरह से मर्डर नहीं किया जाता। सरेआम गोली मार दी जाती है, और यह मर्डर इस तरह से किया गया है जैसे कोई हादसा लगे। हो सकता है उस लड़की की दिवेचा के साथ कोई जाती दुश्मनी हो। उस लड़की की या लड़की के साथी की? साथी? हाँ इकबाल, यह मर्डर उस लड़की ने अकेले नहीं किया है। इसमें उसके साथ कोई और भी शामिल है। लेकिन कर्नल भाई, उसकी वाइफ ने तो किसी साथी का जिक्र नहीं किया और ना ही हमें कोई क्लू मिला है। इकबाल, जब वो लड़की सर्वे करने के लिए मिस्टर दिवेचा के घर गई थी, तब मिसेस दिवेचा का जो फोन आया था वो कोई इत्तेफाक नहीं होगा। यकीनन वो फोन उसके किसी साथी ने बाहर से किया होगा, और मिसेस दिवेचा के कहने के मुताबिक वो आवाज किसी औरत की नहीं, किसी मर्द की थी। ये बात तो है। और इकबाल, अब हमें यह पता लगाना है कि वो धमकी सिर्फ मिस्टर दिवेचा को दी गई थी या उनके पार्टनर्स को भी इस तरह की धमकियां दी गई है। नहीं कर्नल भाई, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर ये धमकी उनके पार्टनर्स को भी दी गई होती तो वो लोग अपने घर में पार्टी नहीं मना रहे होते। पार्टी? दिवेचा की मौत से उन लोगों को एक खास सदमा नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर उसकी मौत से सदमा पहुंचा होता तो उसे मरे हुए तो 1 हफ्ता ही हुआ है, और गुजराल अपने घर पर ये पार्टी नहीं रखते। ऐसी बस कर थापर, बहुत पी लिया तूने। बस एक और जाम अपने मरे हुए पार्टनर के नाम। थापर, अपने आप को कंट्रोल कर। ऐसा ना हो कि खास मेहमान के आने से पहले तू अपने होश ही गंवा बैठे। नो, ऐसा नहीं होगा। वैसे यार, तेरी पार्टी है बड़ी शानदार, मगर उसमें कोई रौनक नहीं है। वाह, आ गई।
कौन आ गई? रौनक, तेरे मैं अभी आया। Hi, sweetie pie. You're looking beautiful. Hmm? Really? Yeah. Thank you. अकेली हो? इतनी बड़ी पार्टी में कोई अकेला कैसे हो सकता है? हो सकता, हो सकता। मुझे देखो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी में अगर किसी के साथ कोई हसीन खूबसूरत लड़की न हो तो वो अकेला ही तो होता है। वैसे मैं भी अकेली हूँ। Really? Cheers. Cheers. Yeah. वैसे मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। तन्हाई हो, खुली हवा हो, आप जैसा साथी कोई साथ हो तो एटमॉस्फेयर कितना रोमांटिक हो जाता है ना? You're right. तो फिर बाहर चले? बाहर नहीं, ऊपर चले, टेरेस पर। वहां कोई नहीं होगा। Yes, sir. How is it? Let's go. साथ में नहीं, अकेले जाते हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं जाती हूँ और फिर आप मेरे पीछे पीछे आइए। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया है ना तो कहीं कबाब में हड्डी ना बन जाए। ओके? You're right. आई विल वेट फॉर यू। तुम चलो, मैं एक ड्रिंक बना के आता हूँ। क्या बात है डार्लिंग, ऐसे रोमांटिक एटमॉस्फेयर में हमें अकेले बुलाकर हम ही से मुंह मोड़ रही हो? अरे एक बार अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाओ भाई। आई एम सो सॉरी मिस्टर थापर जी। दरअसल वो क्या है कि मेरा कीमती नेकलेस। Don't worry, अब हमसे दोस्ती हो गई है ना। अरे हम तुम्हें सैकड़ों ऐसे नेकलेस ला देंगे। आप समझे नहीं, वो क्या है कि मेरा जो नेकलेस है ना वो वहाँ गिर गया है। देखिए। Don't worry, मैं ला देता हूँ। वैसे पकड़ो भाई, हम तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं। अरे क्या कर रहे लगते मिस्टर थापर टेरेस पे चले गए होंगे और बैलेंस बिगड़ गया होगा। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। Oh my God,
ही इज डेड। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस? सर, मौत छत से गिरने से हुई है और सर पर चोट के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं है और ना ही कोई जहर का असर। मिस्टर गुजराल, अजब इत्तेफाक है, आपके दोनों पार्टनर्स एक एक करके आपको अकेले छोड़ गए। पहले मिस्टर दिवेचा, अब मिस्टर थापर। कर्नल, दुर्घटनाओं पे किसी का क्या बस है? नहीं, मुझे ये दुर्घटना नहीं लगती। मैं समझा नहीं। तहकीकात पूरी करने के बाद मैं आपको समझा दूंगा। अजीब बात तो यह है कि मिस्टर थापर अकेले छत पर क्या करने गए थे, और दूसरी बात, वो छत से अपने आप ही कैसे गिर गए? कर्नल, नशे की हालत में हो सकता है थापर ऊपर हवाखोरी के लिए गया हो और वहीं रेलिंग से टकरा गया हो या नशे में नीचे गिर गया हो। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा जवाब है, पहले तो सोच के रखा था क्या? आप कहने क्या चाहते हैं? Anyway, मेरे मेहमानों से गुजारिश है कि हमारी तहकीकात होने तक यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर, यस सर। तब तक सब लोगों के बयान ले लो। ओके सर। और इकबाल, चलो छत पर जाकर देखते हैं। इकबाल, एक बात बताओ, पार्टी की रौनक छोड़कर कोई आदमी हाथ में जाम लेकर अकेला टेरेस पर क्यों आया होगा? अरे कोई छावी आवी का चक्कर रहेगा कर्नल भाई, कोई आइटम का। वैसे भी जब लड़की साथ हो तो पार्टी में लोग कोना खाचा ही ढूंढते हैं। राइट। तो फिर किसी भी लड़की ने कबूल क्यों नहीं किया कि वो थापर के साथ थी? बदनामी का चक्कर रहा होगा और क्या। हाँ, देखो थापर वहां गिरा, इसका मतलब वो यहीं कहीं खड़ा होगा और वो ऐसे ही। हाँ, जरा ये हार उठाओ, थोड़ा झुकना पड़ेगा। संभल गए। संभल गए। ठीक इसी तरह से थापर झुका होगा यह हार उठाने के लिए, और लेकिन कर्नल भाई, ये हार यहाँ गिरा कैसे? यह हार गिराने के बाद गिराया गया है। इस धागे से लटकाकर यह हार जानबूझकर वहां गिराया गया है, और फिर थापर से रिक्वेस्ट की यह हार उठाने के लिए, और थापर हार उठाने के लिए झुका इस तरह, और फिर झुकने के बाद उसे। इसका मतलब ये हार उसी लड़की का है जो थापर के साथ थी, या फिर हो सकता है कि वो लड़की ही थापर को अपने साथ यहां ले आई हो। अब हमें यह पता करना होगा कि यह हार किसके गले में था। किस हार को पहचानते हैं आप? ये हार, यस कर्नल, ये हार उस लड़की ने पहना हुआ था जो सबसे आखिर में पार्टी में आई थी, और थापर उसको देखते ही आशिक हो गया था।
खूबसूरत लड़कियां थापर की कमजोरी थी। वो लड़की यहीं कहीं होगी, मैं भी देखता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बुरा यकीन है वो लड़की अब इस पार्टी में नहीं रहेगी। मिस्टर गुजराल, वैसे वो थी तो आपकी मेहमान ही ना, आप तो उसे जानते होंगे। नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता। शायद वो मेरे किसी गेस्ट के साथ आई होगी, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, मुझे पूछना पड़ेगा। सर हमने सबसे पूछ लिया है, उस लड़की के बारे में कोई नहीं जानता। व्हाट? जी हाँ। मिस्टर गुजराल, आपकी पार्टी की वीडियो शूटिंग आपने की है ना? मैं वो वीडियो कैसेट देखना चाहता हूँ। कर्नल, आखिर बात क्या है? देखिए, ये हार हमें छत पे मिला है और ये हार इस बात का सबूत है कि मिस्टर थापर का कत्ल उसी लड़की ने किया जिसने ये हार पहना हुआ था। कत्ल? जी हाँ, कत्ल। हमारा ख्याल है कि मिस्टर दिवेचा का कत्ल भी उसी ने किया है। ओह नो, लगता है गुजराल साहब को हार्ट अटैक हुआ है। कर्नल, आप इन्हें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। आपको जो भी पूछताछ करनी है बाद में कीजिएगा, पर अभी इन्हें परेशान मत कीजिए। मिस्टर, आपकी तारीफ? मोहनीश, वैसे तो मैं गुजराल साहब का मैनेजर हूं, लेकिन ये मुझे छोटे भाई जैसा मानते हैं। आइए गुजराल साहब, आइए। कर्नल भाई, ये चिपकली भी बहुत चालाक है। इसने कैसेट में कहीं भी अपना चेहरा नजर नहीं आने दिया है। बाल देखो देखो, इस मिरर में जो लड़की नजर आ रही है, ये लड़की कहीं वो तो नहीं? और देखो उसके गले में नेकलेस भी साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन चेहरा उसका अब भी साफ नजर नहीं आ रहा है कर्नल भाई। कोई बात नहीं, इसका प्रिंट निकलवा कर इलाज कराओ, शायद हमारे कोई काम आ सके।